एक, यरूशलेम जेरूसलम की विजय और ऐतिहासिक संधि। यरूशलेम की विजय हजरत उमर के काल की सबसे शांतिपूर्ण और महत्वपूर्ण घटनाओं में से एक है। समर्पण। जब मुस्लिम सेना ने यरूशलेम को घेरा तो वहां के ईसाई धर्मगुरु सोफ्रोनियस ने शर्त रखी कि वे शहर की चाबियां केवल स्वयं खलीफा उमर को सौंपेंगे। सादगी की मिसाल, हजरत उमर मदीना से ऊंट पर सवार होकर यरूशलेम पहुंचे। उनके साथ सिर्फ एक सेवक था। जब वे शहर पहुंचे तो बारी के हिसाब से सेवक ऊंट पर बैठा था और खलीफा पैदल चल रहे थे। अहदनामा, संधि। उन्होंने यरूशलेम के निवासियों को धार्मिक स्वतंत्रता और सुरक्षा का लिखित वचन दिया, जिसे अहद उमरी कहा जाता है। उन्होंने चर्च के अंदर नमाज नहीं पढ़ी ताकि भविष्य में मुस्लिम उसे मस्जिद में न बदल दें। फारस उस समय की एक महाशक्ति थी, लेकिन उनके अहंकार और आंतरिक कलह ने उन्हें कमजोर कर दिया था। कादिसिया का युद्ध, बैटल ऑफ कादिसिया, ये सबसे निर्णायक युद्ध था। हजरत साद बिन अबी वक्कास के नेतृत्व में मुस्लिम सेना ने फारसी सेनापति रुस्तम को हराया। निहावंद का युद्ध, इसे विजय की विजय, फतह अल-फुतू कहा जाता है, जहां फारसी साम्राज्य पूरी तरह ढह गया और ईरान के बड़े हिस्से पर इस्लाम का परचम लहराया। रोमन साम्राज्य के पास विशाल और आधुनिक सेना थी, लेकिन मुस्लिम सेना के जज्बे के सामने वे टिक न सके। एक छोटी मुस्लिम सेना ने लाखों की रोमन सेना को धूल चटा दी। इसके बाद पूरे शाम, सीरिया और जॉर्डन के क्षेत्रों पर मुसलमानों का अधिकार हो गया। शुरुआत में उमर इस्लाम के सबसे बड़े दुश्मनों में से एक थे। एक दिन वे पैगंबर मोहम्मद को नऊजुबिल्लाह खत्म करने की नीयत से निकले। रास्ते में उन्हें पता चला कि उनकी अपनी बहन और बहनोई इस्लाम ला चुके हैं। गुस्से में वे उनके घर पहुंचे, लेकिन जब उन्होंने अपनी बहन के मुंह से कुरान की आयतें सुनी तो उनका दिल मोम की तरह पिघल गया। वे सीधे पैगंबर साहब के पास गए और इस्लाम कबूल कर लिया। उनके इस्लाम लाने से मुसलमानों को इतनी हिम्मत मिली कि उन्होंने पहली बार काबा में खुल्लम खुल्ला नमाज पढ़ी। अल फारूक का शासन, हजरत उमर के खलीफा बनते ही न्याय, जस्टिस का एक नया युग शुरू हुआ। उन्होंने दुनिया को सिखाया कि शासन केवल ताकत से नहीं बल्कि कानून से चलता है। आधी रात का पहरेदार, वे रात के सन्नाटे में वेश बदलकर मदीना की गलियों में घूमते थे ताकि देख सकें कि कोई भूखा तो नहीं सो रहा। एक बुढ़िया की कहानी। एक रात उन्होंने देखा कि एक माँ अपने बच्चों को बहलाने के लिए खाली पतीली में पत्थर उबाल रही है, क्योंकि घर में खाने को कुछ नहीं था। ये देखकर हजरत उमर तुरंत सरकारी खजाने बेतुल माल गए, आटे और खजूर की बोरी अपनी पीठ पर लादी और उस औरत के घर पहुंचाया। जब उनके सेवक ने बोरी उठाना चाही तो उन्होंने कहा, क्या कयामत के दिन तुम मेरा बोझ उठाओगे? दो महाशक्तियों का पतन। उनके नेतृत्व में मुस्लिम सेना ने उस समय की दो सबसे बड़ी ताकतों को हराया। रोमन साम्राज्य, बिज़ैंटीन, यरमुक के युद्ध में ऐतिहासिक जीत हासिल की। फारसी साम्राज्य, पर्शियन, कादिसिया और निहावंद के युद्धों के बाद फारस का सदियों पुराना साम्राज्य समाप्त हो गया। यरूशलेम की चाबियां और सादगी। जब यरूशलेम फतह हुआ तो वहां के लोगों ने कहा कि हम चाबियां सिर्फ खलीफा को देंगे। हजरत उमर मदीना से हजारों मील का सफर तय करके आए। उनके पास न कोई शाही काफिला था, न ही रेशमी कपड़े। उनके कपड़ों पर 14 पैबंद पैचेस लगे थे। सादगी का यह आलम देखकर वहां के पादरी दंग रह गए और बिना खून बहाए शहर की चाबियां उन्हें सौंप दी। आधुनिक प्रशासन की नींव। हजरत उमर ने जो सिस्टम बनाए वे आज भी दुनिया भर के देशों में इस्तेमाल होते हैं। पुलिस और फौज। उन्होंने पहली बार संगठित पुलिस विभाग बनाया। सैलरी सिस्टम, सरकारी मुलाजिमों और फौजियों के लिए तनख्वाह तय की। जनगणना, सेंसस, पहली बार जनसंख्या की गिनती करवाई। हिजरी कैलेंडर, इस्लामी कैलेंडर की शुरुआत की। शहादत। हजरत उमर की शहादत तब हुई जब वे फजर की नमाज पढ़ा रहे थे। एक फारसी गुलाम अबू लुलू फिरोज ने उन पर जहरीले खंजर से हमला किया। जख्मी होने के बावजूद उन्होंने सबसे पहले ये पूछा कि मेरा कातिल कौन है। जब पता चला कि वो मुसलमान नहीं है तो उन्होंने अल्लाह का शुक्र अदा किया कि कम से कम किसी मुसलमान ने उनका खून नहीं बहाया। हजरत उमर का जीवन सिखाता है कि शक्ति का असली उद्देश्य कमजोरों की रक्षा करना है। वे 22 लाख वर्ग मील के शासक थे, लेकिन सोते जमीन पर थे और खाते आम लोगों जैसा खाना थे। हजरत उमर रजी के जीवन का एक और बेहद प्रभावशाली हिस्सा उनकी अदालत और इंसाफ से जुड़ा है। ये कहानी दिखाती है कि उनके राज्य में कानून के सामने एक आम इंसान और एक राजा दोनों बराबर थे। जब कानून के सामने झुक गया एक राजा का इस्लाम कबूल करना।
जबला बिन अयहम गस्सान सीरिया के पास का एक बहुत बड़ा राजा था। जब उसने इस्लाम की सादगी और बराबरी देखी तो उसने इस्लाम कबूल कर लिया। हजरत उमर ने उसका बहुत सम्मान किया। एक बार जबला हज करने के लिए मक्का पहुंचा। अहंकार की घटना। जबला बड़ी शान के साथ काबा का तवाफ चक्कर लगा रहा था। भीड़ बहुत ज्यादा थी। अचानक एक गरीब ग्रामीण बेडुइन का पैर जबला के कीमती चोगे कपड़े पर पड़ गया। जबला को लगा कि ये उसकी शान में गुस्ताखी है। उसने गुस्से में पीछे मुड़कर उस गरीब आदमी को एक जोरदार थप्पड़ जड़ दिया, जिससे उस गरीब की नाक लहूलुहान हो गई। हजरत उमर की अदालत। वह गरीब आदमी इंसाफ के लिए खलीफा उमर के पास पहुंचा। हजरत उमर ने राजा जबला को अपनी अदालत में बुलाया और पूछा, क्या तुमने इस आदमी को मारा है? जबला ने अहंकार से कहा, तारांकन, हाँ, ये तो इसकी खुशकिस्मती है कि मैंने इसकी जान नहीं ली, क्योंकि इसने मेरे शाही लिबास पर पैर रखा था। ऐतिहासिक फैसला। हजरत उमर ने शांति से कहा, तारांकन जबला, इस्लाम में तुम एक राजा हो सकते हो, लेकिन काबा के सहन में तुम सिर्फ एक मुसलमान हो। तुमने एक बेगुनाह को मारा है। अब तुम्हारे पास दो ही रास्ते हैं, या तो तुम इस गरीब से माफी मांगो और उसे खुश करो, या फिर सजा के तौर पर यह गरीब आदमी तुम्हें सबके सामने वैसे ही थप्पड़ मारेगा जैसा तुमने इसे मारा है। जबला दंग रह गया। उसने कहा, तारांकन, मैं एक राजा हूं और ये एक मामूली आदमी। क्या आप एक राजा को थप्पड़ मरवाएंगे? हजरत उमर ने जवाब दिया, इस्लाम में राजा और फकीर दोनों बराबर हैं। यहाँ कानून चेहरे देखकर नहीं, जुर्म देखकर फैसला करता है। अंत। जबला इस बराबरी को बर्दाश्त नहीं कर सका और रातों रात वहां से भाग गया, लेकिन हजरत उमर ने अपने सिद्धांत से समझौता नहीं किया। एक बार हजरत उमर के अपने बेटे से गलती हुई तो उन्होंने उसे भी वही सजा दी जो एक आम नागरिक को मिलती। उन्होंने साबित किया कि कानून उनके घर से शुरू होता है। मिस्र के गवर्नर का बेटा। मिस्र के गवर्नर अम्र बिन अलास के बेटे ने एक दौड़ में एक आम आदमी को हराने के बाद उसे कोड़ा मारा और कहा, मैं बड़े बाप का बेटा हूं। जब यह बात हजरत उमर तक पहुंची तो उन्होंने उस आम आदमी को बुलाया और गवर्नर के बेटे को सबके सामने कोड़े मारने का हुक्म दिया। फिर गवर्नर से कहा, तुमने कब से लोगों को अपना गुलाम बना लिया, जबकि उनकी माओ ने उन्हें आजाद पैदा किया था? फरात नदी का कुत्ता और उमर की जिम्मेदारी। रातों का पहरेदार। हजरत उमर रजी का यह नियम था कि जब पूरी दुनिया सो जाती तब वे मदीना की सड़कों पर गश्त लगाते थे। वे देखना चाहते थे कि उनके राज्य में कोई दुखी या भूखा तो नहीं है। उनके साथ अक्सर उनके साथी असलम रजी होते थे। एक जलता हुआ दिया। एक रात गश्त के दौरान उन्होंने दूर एक खेमे टेंट्स के पास आग जलती देखी। वे पास पहुंचे तो देखा कि एक काफिला वहां रुका हुआ है और एक औरत कुछ पका रही है, जबकि पास ही उसके बच्चे रो रहे हैं। हजरत उमर ने पूछा, माई, ये बच्चे क्यों रो रहे हैं? औरत ने जवाब दिया, भूख की वजह से। उमर रजी ने पतीली में झांका तो देखा कि उसमें केवल पानी और पत्थर उबल रहे थे। औरत ने कहा, मेरे पास खिलाने को कुछ नहीं है, मैं बस बच्चों को बहला रही हूं कि खाना बन रहा है ताकि वे थक कर सो जाएं। खलीफा के खिलाफ शिकायत। उस औरत को यह नहीं पता था कि उसके सामने खड़ा व्यक्ति स्वयं खलीफा उमर है। उसने रोते हुए कहा, तारांकन, अल्लाह उमर की खबर ले। वो खलीफा बनकर बैठा है और उसे हमारी गरीबी का पता भी नहीं। ये सुनकर हजरत उमर कांप गए। वे तुरंत वापस मदीना के सरकारी गोदाम बेतुल माल पहुंचे। उन्होंने आटे की बोरी, घी और खजूर इकट्ठे किए। जब उनके सेवक असलम ने बोरी उठानी चाही तो उमर रजी ने कहा, नहीं असलम, आज तुम मेरा बोझ उठा लोगे, लेकिन क्या कयामत के दिन मेरा बोझ उठाओगे? शासन मेरा है तो जिम्मेदारी भी मेरी है। खुद खाना बनाकर खिलाना। हजरत उमर खुद अपने कंधे पर आटे की बोरी लादकर उस औरत के पास वापस पहुंचे। उन्होंने खुद चूल्हा फूका, खाना तैयार किया और अपने हाथों से उन बच्चों को खिलाया। जब बच्चे हंसने लगे तब जाकर उमर रजी के दिल को सुकून मिला। जाने से पहले उस औरत ने कहा, बेटा, खलीफा बनने के लायक तो तुम हो, उमर नहीं। उमर रजी मुस्कुराए और बिना अपनी पहचान बताए वहां से चले गए। हजरत उमर का वह मशहूर वाक्य, कोट, हजरत उमर अक्सर रोते हुए यह कहा करते थे, अगर फरात नदी के किनारे एक कुत्ता भी प्यासा या भूख से मर गया तो उमर को डर है कि अल्लाह रोज़े महशर कयामत के दिन उससे इसका हिसाब मांगेगा। बहादुरी की मिसाल। हजरत उमर रजी
का व्यक्तित्व इतना प्रभावशाली था कि बड़े बड़े योद्धा उनके सामने आने से कतराते थे। पैगंबर मोहम्मद ने उनके बारे में एक बार फरमाया था, आए उमर, जिस रास्ते पर तुम चलते हो शैतान उस रास्ते को छोड़कर दूसरा रास्ता पकड़ लेता है। ये उनकी रूहानी ताकत और सच्चाई का असर था कि बुराई उनके सामने टिक नहीं पाती थी। खुलेआम हिजरत माइग्रेशन का ऐलान, जब मक्का के मुसलमान चुपके चुपके मदीना जा रहे थे ताकि कुरैश के जुल्म से बच सकें, तब हजरत उमर ने कुछ अलग ही किया। उन्होंने अपनी तलवार कंधे पर रखी, काबा का तवाफ किया और कुरैश के बड़े बड़े सरदारों के सामने खड़े होकर ऊंची आवाज में कहा, मैं मदीना जा रहा हूं। जिसे अपनी माँ को रुलाना हो, अपनी पत्नी को विधवा करना हो या अपने बच्चों को अनाथ करना हो, वो आए और इस घाटी के पीछे मेरा रास्ता रोक ले। पूरे मक्का में किसी की हिम्मत नहीं हुई कि उमर रजी का रास्ता रोक सके। सादगी और शासन का संगम। एक बार रोम का एक राजदूत मदीना पहुंचा। उसने सोचा कि दुनिया की महाशक्ति का शासक किसी आलीशान महल में होगा। जब उसने लोगों से पूछा कि तुम्हारा बादशाह कहाँ है, तो लोगों ने कहा, हमारा कोई बादशाह नहीं, हमारा खलीफा है। वो राजदूत तलाशते हुए मदीना के बाहर पहुंचा। उसने देखा कि चिलचिलाती धूप में एक शख्स जमीन पर अपनी ईंट का तकिया बनाकर सो रहा है। उनके कपड़ों पर पैबंद लगे थे। जब उसे पता चला कि यही उमर हैं जिनसे पूरी दुनिया कांपती है, तो वो दंग रह गया और उसके मुंह से निकला, आए उमर, तुमने इंसाफ किया, इसलिए तुम बेखौफ होकर सो रहे हो। हमारे राजा जुल्म करते हैं, इसलिए वे महलों में भी पहरेदारों के बीच डरकर रहते हैं। मिस्र की विजय के बाद वहां के लोगों ने बताया कि नील नदी तब तक नहीं बहती जब तक उसमें एक सुंदर लड़की की बलि न दी जाए। हजरत उमर को जब ये पता चला तो उन्होंने इस्लाम की शिक्षाओं के खिलाफ इस रस्म को खत्म किया और नदी के नाम एक खत लिखा, ए नील, अगर तू अपनी मर्जी से बहता है तो मत बह, लेकिन अगर तू अल्लाह के हुक्म से बहता है तो मैं अल्लाह से दुआ करता हूं कि तुझे जारी कर दे। कहा जाता है कि वो खत नदी में डालते ही नील लबालब भर गया और वो खूनी रस्म हमेशा के लिए खत्म हो गई।